बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं हारिस अमीन खान। आज नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब को जो है वो गिरफ्तार कर दिया है और इस वक्त ये सबसे हॉट टॉपिक जो है वो देखने में आ रहा है। और इनके फ़ौरन बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी मीडिया से बात की, मरियम नवाज साहिबा ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने अपने एतराज़ात जो है वो भी रिकॉर्ड कराए और वो उन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि जो है शहबाज शरीफ साहब शायद कहीं कसूरवार हैं। उनको मुख्तलिफ बयानात आए जिसमें ये बताया गया कि शायद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, उस वजह से ये जुल्म और ज्यादती हुकूमत कर रही है। एक जगह ये भी तासुर दिया गया कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसके खिलाफ न जाने की वजह से उन पर यह जुल्म किया जा रहा है। और हकीकत क्या है? हकीकत थोड़ी सी नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। अच्छा, ये इनके 23 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं शहबाज शरीफ साहब की जो कि फ्रीज की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और उसमें यह बताया गया कि उसमें इनके जो है हमजा शहबाज साहब, सुलेमान शहबाज साहब, ये दोनों भी इन्वॉल्व थे, इनके नाम भी सरे फहरिस्त थे। और शहबाज शरीफ साहब की जो बेगमात हैं बीबी नुसरत और तहमीना दुरानी साहिबा, ये भी उनमें जो है इन्वॉल्व रही हैं। अच्छा, ये वो नैब के मुताबिक ये वो असासे थे इनके जिनका इनके पास जवाब नहीं था कि इनके जो किस सोर्स से इन्होंने वो पैसा कमाया और वो जायदादें खरीदी गई। और नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की जायदादें उनकी बेगमात नुसरत और तहमीना दुरानी के नामों पर जो है वो देखने में आई हैं। उसके अलावा इनके 9 प्लॉट्स लाहौर के जोहर टाउन में, 9 प्लॉट्स, 4 प्लॉट्स जुडिशल कॉलोनी में और 2 घर मॉडल टाउन में हैं। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी डीएचए लाहौर में भी है। और उसके अलावा पीर सुहावा, चिन्योट, इनमें भी जो है इनके प्लॉट्स हैं। और नैब के मुताबिक 20 लोग जो हैं वो इस केस में नॉमिनेट हुए हैं। और उसमें जो सरे फहरिस्त लोग नाम है उसमें शहबाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा नुसरत साहिबा हैं और हमजा, उनके बेटे सुलेमान और उनकी बेटियां रबिया इमरान और जवेरिया अली शामिल हैं। शहबाज शरीफ की को रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग केस में भी अक्टूबर 2018 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी जमानत करवा ली थी और जमानत पर वो रिहा थे। तो ये कुछ ऐसे मामलात है। अच्छा, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि वहां पर इलेक्शन करीब हैं और यहाँ पर जो है इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो है इसको यकीनन कोई भी जब किसी पर भी हाथ डाला जाता है तो कोई भी शख्स ये एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी जो गलती है उसका एतराफ़ नहीं करता और आनन फानन मुख्तलिफ बातें जो हैं वो की जाती हैं। हकीकत क्या है, उनको क्यों जो है इस तरह का अच्छा, इसमें कितनी हकीकत है कि आखिर इलेक्शंस की वजह से ही ऐसा अमल जो है वो होने में आया है या इसकी वजह कोई और है? तो ये हम आज जानेंगे। चौधरी ममून साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। अस्सलाम वालेकुम ममून साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम जी हारिस साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं चौधरी साहब, अल्लाह का शुक्र है। चौधरी साहब, आज पीएमएलएन को जो है एक बड़ा धचका मिला है और नैब ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और बात यह है कि ये बहुत अरसे से विक्टिमाइजेशन चल रही है जब से हमारा जो है मौक़िफ़ आया वोट को इज्जत दो का। और उसके बाद से आप देख लें अभी तक कभी एक लीडर को कभी दूसरे लीडर को इसी तरह उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है और ये विक्टिमाइजेशन की जाती है। और अब जबकि पहले जब जनरल इलेक्शन आए उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को जेल में डाल दिया गया। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आए तो मियां शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाल दिया गया ताकि मुस्लिम लीग नून अपनी कैंपेन गिलगित बल्तिस्तान में ना कर सके। पहले भी इसी तरह था कि अगर मियां साहब फील्ड में होते और कैंपेन में हिस्सा लेते तो रिजल्ट कुछ और होने थे। ठीक है। खैर, रिजल्ट तो सारी कौम को पता है कि किस तरह तब्दील किए गए और क्या हालात बनाए गए। इसी तरह जब के गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आए हैं और उसके बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, इन मामलात को देखते हुए जब इनके कंट्रोल से इन्हें नज़र आता है कि काम निकल रहा है तो उस वक्त हमारे किसी ना किसी लीडर को जेल में डाल दिया जाता है ताकि इन्हें दबाया जा सके। लेकिन अब इस तरह नज़र नहीं आ रहा
क्योंकि तमाम लीडरान जो हैं वो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं कि वो सब वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर कायम है और आइंदा इसी पर तहरीक चलाते रहेंगे और APC के साथ मिलकर जो भी है मामलात हैं हुकूमत के जो नाकस पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इन हाउस तब्दीली के लिए और बाहर जो है एहतजाजी तहरीक के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। अभी तो ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, आगे आगे देखें ये कितनी विक्टिमाइजेशन होती है और किस किस को जेल में डाला जाता है और किस किस को ब्लैकमेल किया जाता है। चौधरी साहब एक बात मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, आपने भी यही बात की, लेकिन आप नहीं समझते कि जो APC में नवाज शरीफ साहब ने जो अपना खिताब किया उसमें उन्होंने वोट को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी और वोट डालने वालों की फीलिंग्स को, उनके एहसासात को ठेस पहुंचाया है? नहीं जी, उसमें भी वोट को इज्जत दो का ही बयानिया था, क्योंकि वोट को जो नहीं, वो कहते हैं कि सिर्फ जिन्होंने हमें वोट डाला है उनको इज्जत दो, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को डाला है उनको इज्जत नहीं दो। नहीं, वो वोट पड़ी होगी, उन्हें भी पड़ी है, जाहिर बात है लेकिन उनका सिर्फ जो बयानिए का मकसद ये है कि जो वोटों की तब्दीली की जाती है, जो रिजल्ट को चेंज किया जाता है, जो कंप्यूटराइज सिस्टम को RTS सिस्टम को बिठा दिया जाता है, तो उसके बारे में जो हमारा मौक़िफ़ वो वाज़ेह है। जो धांधली हुई और हमारे खुद मेरे अपने हलके में PTI के लोगों को गेट्स पर खड़ा किया गया और PTI के लोगों को वो सिर्फ अंदर करते थे जबकि इंतज़ामिया के लोग साइड पर खड़े हो गए। तो ये चीज़ें जो है, कई वीडियोस मौजूद हैं, कई हलकों में जो धांधली की गई उसके सबूत मौजूद हैं, मीडिया पर भी आए, सोशल मीडिया पर अभी तक वो मौजूद हैं। अच्छा। तो उस चीज़ को हम लोग चैलेंज करते हैं कि जो धांधली की गई वो नहीं होनी चाहिए। जब धांधली रुकेगी तो वोट को इज्जत मिलेगी, जब धांधली होगी तो वोट की जो है वोट का हक जो है वो उसे मजरू किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि देखिए नैब के मुताबिक 23 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उनकी जो है शहबाज शरीफ साहब, सुलेमान शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब भी उसमें शामिल है कि उनकी जो इनकम है उससे ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं। तो इस हवाले से तो नैब की इन्वेस्टिगेशन बनती है ना? देखें जी, ये तो केस बनाए गए हैं अब पिछले 50 साल के, जब वो कमाई मांगी जाती है तो आप भी माशाल्लाह बाशऊर बंदे हैं, तो इतना ज़्यादा वो शो करना और सारा उसे सामने लेके आना वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें ये है कि जब वो प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं या कुछ होता है उस टाइम रेट्स और होते हैं और अभी जो है मौजूदा दौर के रेट्स और होते हैं। अभी मौजूदा दौर के वो रेट्स जब गिने जाते हैं उस वक्त वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से ये जो है कहा जाता है कि जो है कमाई से ज़्यादा वो असासाजात हो गए। मियाँ साहब की फैमिली एक बिजनेसमैन फैमिली है और आज तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया वो फैक्ट्रीज के ऑनर हैं। सियासत में आने से पहले के वो फैक्ट्रीज के ऑनर हैं और इत्तेफाक फाउंड्री सियासत में उनके आने से पहले की पाकिस्तान की बड़ी फाउंड्रीज में से एक है। ठीक है। अच्छा, इसकी क्या वजह है चौधरी साहब के वो लोग जिनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब के भतीजे हो गए या उनकी मिसेस अहलिया हो गई, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उनके नाम पर प्रॉपर्टी लेने के क्या मकासद है? भाईजान देखें, अब मैं एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद साहब के पास प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, मेरे नाम उन्होंने कई की हैं प्रॉपर्टीज। इसी तरह वो उनकी मतलब मौरूसी जायदादें हैं या कोई कारोबार से कमाई हुई है। मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम उस तरह नहीं है। राइट। ना मैं मतलब ठीक है, मतलब जिस तरह आप अपने वालिद पे डिपेंडेंट है, इसी तरह ये उनकी अहलिया हो गई, कुछ बच्चे हो गए जो कि वालिदैन पर डिपेंडेंट होते हैं। मेरी बात है, पाकिस्तान की तकरीबन 50% आबादी जो है वो अपने वालिदैन पे इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ या मियाँ साहब के बच्चे नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात चौधरी साहब के जैसे ही इनकी जो है गिरफ्तारी हुई है, नवाज शरीफ साहब ने जो है वहां से जाहिर है उनको भी अफसोस, उनको दुख यकीनन इस बात का हुआ है, उनके भाई को इस मौके पर अरेस्ट किया गया है। अच्छा, दो मुख्तलिफ जो है बयानी आ रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा जो बात कर रही हैं और मरियम औरंगजेब और नवाज साहिबा जो बात कर रही हैं, उसमें थोड़ा सा सर डिफरेंशिएट कर दें।
मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि गिरफ्तारी इस वजह से अमल में लाई गई कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई के खिलाफ जो है उनको वो इस्तेमाल नहीं हुए। उनकी जो स्पीच थी, बेसिकली उनका इशारा उस तरफ था कि उस स्पीच के खिलाफ वो नहीं बोले या नहीं गए, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि ये इस वजह से हुआ है, जिस तरह आपने बात कही कि इलेक्शन सर पर हैं और कॉम्पेन ना चलाई जाए, इसीलिए जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। चौधरी साहब इस पे जरा रोशनी डालें। जी, मैंने भी एक बात नहीं की, मैंने दो बातें की हैं। एक तो मैंने इस एपीसी का हवाला दिया कि एपीसी के में जो स्टैंड लिया गया वो भी वजह है, और दूसरी गिलगित बल्तिस्तान की वजह है। दोनों वजूहात मैंने आपको पहले भी बयान की हैं, और ये दोनों वजूहात इसमें शामिल हैं, सिर्फ एक वजह आप नहीं कह सकते जी। और इसमें जो चीज मतलब जो असासों के हवाले से कही जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पीएमएलएन इस काबिल कब होगी? क्योंकि काफी अरसा गुजर गया है। पिछले साल दिसंबर में जो है 23 उनकी जो है मलकियात वो फ्रीज की गई थी, तो जाहिर है इन्होंने भी लॉयर से भी बात की होगी, जिस तरह आपने भी उनकी तरफ से एक बेहतरीन ये बात कही कि जाहिर है इस तरह के बच्चे होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो जाहिर है वो कोई ऐसे सबूत सामने लेकर आएंगे तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो लाएंगे, और यकीनन हम अपनी अदालतों पर भरोसा रखते हैं और वो जो है एविडेंसेस पर ही अपने फैसले सुनाया करती हैं। तो देखें जी, हम तो अपनी अदालतों पर भरपूर भरोसा रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जिस तरह शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ और जस्टिस फायज ईसा साहब के साथ हुआ, जो हमने अपने बयानिया में भी मुस्लिम लीग नून ये चीज़ दे चुकी है कि उन्हें भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन असासे जब सामने आएंगे, उनकी जो ट्रेल है वो हर चीज़ ऑलरेडी मियाँ साहब काफ़ी चीज़ें दे चुके हैं, और मजीद भी जो आएंगी वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब इसको आपके मुताबिक ये एक इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और इसकी वजह से जो है वो इलेक्शन ही एक बड़ी वजह है। बिल्कुल जी, इंतकामी कार्रवाई है। आप आज देख लें, शहजाद अकबर साहब और शिबली फराज साहब वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, लेकिन आज वो नैब के तर्जमान बन के बैठ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। जब कोई नैब का केस होता है और हुकूमती लोग जब उसके तर्जमान बनकर बैठ जाते हैं, उस टाइम ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि मुकम्मल तौर पर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और हुकूमत का और नैब का गठजोड़ चल रहा है, और उसी पे ये सारे मामलात तय हो रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस पर वाकई में शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से मुस्लिम लीग नून को जो है उस टफ टाइम मिलेगा या नहीं? वो इसका उल्टा असर पड़ेगा कि उनके जो चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा कि नहीं यार, हमारे लीडर अंदर है तो क्या हुआ, हम तो हैं, हम उसी का साथ देंगे। देखिए जी, जाहिर बात है, वर्कर्स तो जज्बाती होते हैं ऐसे मामलात पर, और मजीद फाल होते हैं किसी की गिरफ्तारी से और ऐसी बातों से। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और उसमें भी उन्होंने बताया कि मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब होते वो मजीद इन्हें टफ टाइम देते, लेकिन अगर बाकी जो हमारे कायदीन हैं वो भी इंशाल्लाह इस तारीख में और इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसमें हमें कामयाबी हासिल हो सके। रिजल्ट में तो फ़र्क वो पड़ेगा ही, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपने मकासद के लिए कुछ भी करने को तैयार है और वो करेंगे भी, लेकिन हमारी क़यादत जो है वो यही कोशिश करेगी कि उन्हें किस तरह रोका जाए और किस तरह जो है प्ली पोर पर ये जो रिगिंग होती है उसे रोका जाए। जी ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक मैं आपकी बिल्कुल इन बातों से भी एग्री करता हूं, लेकिन जो मियाँ साहब की अगर हम बात करें, बड़े मियाँ साहब की, उन्होंने जो एपीसी के दौरान अपना खिताब किया, तो आप नहीं समझते बहैसियत एक पाकिस्तानी और बहैसियत 3 मरतबा मुंतखब वजीर आजम उनको अपने इदारों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए था? देखें जी, उन्होंने इदारे किसी को टारगेट नहीं किया। पहली बात तो यह है कि जिसे आप इदारा कहते हैं वो इदारा नहीं, हुकूमत का एक महकमा, और उस महकमे को इन्हें जो है टारगेट पूरे महकमे को नहीं किया गया। उसमें जो लोग जो सियासत में अपने इंटरफेरेंस करते हैं उन लोगों को टारगेट किया गया, ना कि पूरे महकमे को। फौज हमारी इज्जत है, हमारे मुल्क की जो है वो वकार है फौज, और हमारे मुल्क का जो है वो सतून है, मजबूती उन्हीं से है। हम उन जवानों को सलाम पेश करते हैं जो लोग हमारे लिए सरहदों पर और
पाकिस्तान के अंदर भी जो फ़राइज़ सार अंजाम देते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। ये चीज़ सोचना बिल्कुल गलत है कि पूरे के पूरे उस महकमे को हम लोग टारगेट करते हैं। सिर्फ चंद उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो लोग सियासी अमल में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, जिस तरह आपने स्पेसिफाई किया कि चंद एक लोग, तो मियां साहब भी अगर इस तरह बात करते तो शायद कई लोगों की इस हवाले से उनके बारे में जो है सोच मुख्तलिफ होती। अच्छा, अब ये बताइएगा। इसी तरह की है, लेकिन ये अपने अपने समझने की बात है। अच्छा, बात तो वो यही करते हैं कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो ना की जाए, तो वो चंद लोग ही हैं जिन जो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उन्हीं के बारे में होती है, सबके बारे में नहीं होती। अच्छा चौधरी साहब, अब ये बताइएगा कि अभी मुस्लिम लीग नून का क्या जो है काउंटर, मैं अटैक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन काउंटर कार्रवाई क्या होगी? शहबाज शरीफ साहब अंदर चले गए हैं, तो अभी क्या जो है आप लोग अमलन क्या होगा? रैलियां निकालेंगे या पटिशन दायर करेंगे? अपनी कैंपेन को किस तरह चलाएंगे? उसके बारे में जरा ब्रीफ करें। ये तो देखें जी, कानूनी तौर पे जो जंग है वो तो हम लड़ेंगे, और उसके अलावा जो बाकी जितने आज ही क्योंकि ये मामला हुआ है, ये सारा अब पार्टी की आदत डिस्कस करेगी, और उसके बाद पार्टी की आदत जो भी लाए अमल देगी, कारकुन उसके पीछे खड़े होंगे इंशाल्लाह। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, चौधरी साहब, चौधरी ममून साहब का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी क्लियर था कि उन्होंने कहा, उनका भी यही मौक़िफ़ था जो कि मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज साहिबा का था कि ये हुकूमत की तरफ से जो है इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसके बरक्स अगर देखें तो हमारे पास जो नैब की तरफ से पूरा रिकॉर्ड है कि 23 ऐसी प्रॉपर्टीज बनाई गई जो कि इनके सोर्स ऑफ इनकम से कई गुना बढ़कर थी। अब इनको चाहिए, और यही 1-2 साल हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि 2 साल से इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हैं, तो आप 2 साल में इतने एविडेंस ला के सामने रखें कि ये इस तरह के जो है हमारे ये सोर्सेस थे उस वक्त, ये यहां से इनकम आई और हमने ये चीज जो है इस तरीके से बनाई है। तो अब देखते हैं कि आगे लाए अमल क्या होता है मुस्लिम लीग नून का, और उसके साथ साथ जो है नैब जो है वो किस तरह का अमल जो है करती है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।